जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की संगत चाहे देश विदेश दुनिया के हर कोने में बढ़ती ही जा रही है। गुरु जी कैसे संगत का कल्याण कर रहे हैं, पल पल उन्हें ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, गुरु जी के पास जब भी कोई फॉरेनर आया करते तो गुरु जी उनसे कभी भी अपने पैर नहीं छुआते थे, उनसे हाथ मिलाया करते थे। अब इसमें भी गुरु जी महाराज की क्या अद्भुत लीला हुआ करती, वो हम नहीं जान सकते हैं। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। एक अंकल आंटी जो गुरुजी के दरबार में जाया करते, तो उस वक्त जो संगत आया करती थी, गुरुजी उनके वार फिक्स कर दिया करते थे कि तुम्हें ऐसे इस वार को आना है। अब उनका वार थर्सडे को उन्हें गुरुजी के पास जाना होता था। तो उनके घर पे सऊदी अरब से एक बिजनेस टूर के लिए एक फैमिली आने वाली थी और वो उसी दिन थर्सडे को आती है। तो उनके एक हस्बैंड वाइफ होते हैं और एक बेटी होती है। वो आते हैं, उनकी फ़्लाइट लेट हो जाती है। अब अंकल आंटी इतने एक्साइटेड होते हैं कि गुरुजी का पास जाने का हम बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार करते हैं। अब वो जो फैमिली आई हुई थी उन्हें बता देते हैं कि भाई ऐसे डाइनिंग टेबल पे आपका खाना रखा हुआ है, ये रूम्स हैं, आप रेस्ट कीजिए, दूर से आए हुए हैं, थके हुए हैं, हमें इस दिन अपने गुरुजी के पास जाना होता है। हाँ, जाने का समय तो हमें पता है, पर आने का हमें नहीं पता कब गुरुजी हमें वापस लौटने की आज्ञा दें। तो संगत जी, जब वो ये बातें कर रहे होते हैं तो उनकी जो बेटी होती है, जो सऊदी अरब वाली फैमिली के साथ आई हुई होती है, वो गुरुजी का स्वरूप देखती है उनके घर में लगा हुआ और कहती है कि आप इन्हीं के पास जा रहे हैं। तो अंकल आंटी कहते हैं हाँ जी बेटा, हम इन्हीं के पास जा रहे हैं। तो कहती है मम्मी पापा, मुझे भी इनके पास जाना है। अब वो अपनी बेटी की बात टाल नहीं पाते हैं, थके हुए होते हैं फिर भी, क्योंकि उनकी बेटी काफ़ी दिनों से डिप्रेशन में थी। वो कई बार सुसाइड अटेम्प्ट भी कर चुकी थी, क्योंकि उसकी बॉडी पे पूरी पे वाइट पैचेस थे, जिसकी वजह से वो ना तो घर से बाहर निकलती थी, डिप्रेशन में रहती थी, ना किसी से बात करती थी। मतलब उसकी लाइफ टोटली ऐसे ख़त्म हो चुकी थी। पेरेंट्स भी बड़े चिंतित रहते थे उसको लेके, उसे कभी घर पे अकेला भी नहीं छोड़ सकते थे। कहीं भी बिजनेस टूर के लिए जाते तो उसे साथ लेके जाते थे। बेटी की बात को टाल नहीं पाते हैं, तो अंकल आंटी के साथ वो सऊदी अरब वाली फैमिली भी गुरुजी के दरबार में पहुंच जाती है। अब गुरुजी उनकी बेटी से वहाँ जब हाथ मिलाते हैं तो वो हमेशा अपना हाथ दुपट्टे से कवर करके रखती थी ताकि वो वाइट पैचेस दिखे ना। जैसे ही गुरुजी को हाथ मिलाती है तो वो हाथ नीचे झड़कते हैं तो वो वाइट पैचेस गुरुजी को दिख जाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं तू इतनी सुंदर है, क्या हुआ है तुझे ये? तो वो बताती है कि गुरुजी, मैं ये वाइट पैचेस की वजह से डिप्रेशन में हूँ और मैं कई बार सुसाइड अटैम्प्ट भी कर चुकी हूँ। मेरे पेरेंट्स इसलिए मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं, कहीं भी बिजनेस टूर पे जाते हैं तो साथ लेके जाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कोई नहीं, तू 3 दिन आना, मैं तुझे ठीक कर दूंगा। पेरेंट्स भी बड़े खुश होते हैं। नेक्स्ट डे वो अंकल आंटी को बिना बताए सऊदी अरब वाली फैमिली गुरुजी के दरबार में पहुंच जाती है इतनी एक्साइटमेंट में, और कहती है कि गुरुजी, कल तो हम वैष्णो देवी जा रहे हैं और वहाँ से आने के बाद 3 दिन आपके पास लगातार आ जाएंगे। तो गुरुजी बोले ठीक है, तो फिर वहीं से ठीक करा लेना। अब जो अंकल आंटी होते हैं उन्हें पता चलता है उनके बारे में कि वो ऐसे ऐसे गुरुजी के पास गए और उन्होंने ये बोला, बड़ा रिग्रेट, माफ़ी मांगते हैं और उन्हें समझाते हैं कि गुरुजी ने खुद आपकी बेटी के कल्याण के लिए बुलाया है, ये भगवान का दरबार है, गुरुजी आपको ब्लेस करने के लिए बुला रहे हैं जिसमें कि आप इतने परेशान हैं। तो उन्हें बात समझ आ जाती है, वो गुरुजी से माफ़ी मांगते हैं। फिर अगले दिन जब वो अपनी बेटी को लेके गुरुजी के पास आते हैं तो उनकी बेटी ऐसे ही गुरुजी के पास जाके ऐसे समाधि में बैठ जाती है। उसे वहाँ इतना अच्छा लगता है, वहाँ का ऑरा। संगत जी, वैसे भी गुरुजी महाराज के दरबार में, चाहे बड़ी मंदिर में चले जाएं, चाहे सत्संग में चले जाएं, जो एक बार वहाँ चला गया वहाँ का होके रह जाता है। वहाँ की पॉजिटिविटी, गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग, चारों तरफ ऐसा सुकून मिलता है ना, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। और वो लड़की वहाँ जाके इतना खुश होती है, पेरेंट्स भी खुश होते हैं कि देखो हमारी बच्ची को यहाँ के इतना अच्छा लगा। पहले दिन आते हैं गुरुजी आज्ञा दे देते हैं, वो दूसरे दिन आते हैं तो लड़की बताती है कि मैं बड़ी डिप्रेशन में, सोया नहीं करती थी, रात भर जागती थी, मुझे यहाँ जाके नींद भी आई, अगले दिन मैं सुबह जल्दी भी उठी और अच्छे से मैंने सब कुछ किया, खाया पिया, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, यहाँ की इतनी पॉजिटिविटी, एक जीवन में ऐसी उमंग सी और रंग से भर दिए गुरुजी, उस लड़की का जैसे जीवन ही बदल गया। संगत जी, वो बहुत खुश होती है। उस दिन भी गुरुजी उसे आज्ञा देने ही वाले होते हैं तो उसकी मदर दूसरी बैठी हुई संगत से पूछती है कि इसके वाइट पैचेस गुरुजी कैसे ठीक करेंगे, क्या अभी ये रेड होंगे या ब्लू होंगे? तो वो संगत कहती हैं ये भगवान का दरबार है, यहाँ आप अपनी डॉक्टरी या अपना इफ एंड बट रखेंगे तो कोई काम नहीं बनेगा। गुरुजी खुद कहा करते, अपने जोड़ो नाल ही अपना दिमाग उतार के आया करो। जब हमारे इफ एंड बट मन में चलते हैं तो संगत जी कहते हैं ना, जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहाँ से गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग शुरू होती है।
वो अंकल आंटी को समझाते हैं और फिर जब वो गुरुजी से आज्ञा लेके वापस अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन तीसरे दिन वो आते हैं तो वाइट पैचेस तो ठीक हुए नहीं। उनकी मदर थोड़ी मायूसी होती है। गुरुजी से आज्ञा लेके बाहर पेरेंट्स निकल जाते हैं कि भाई हम इतने दिन आए भी पर कुछ हुआ नहीं। तो बिटिया जब गुरुजी से हाथ मिला रही होती है और आज्ञा ले रही होती है तो गुरुजी उससे कहते हैं इस बार तो तेरा ये ठीक नहीं हुआ, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आई तो मैं ठीक कर दूँ। तो वो कहती है गुरुजी इसकी ज़रूरत ही नहीं है। देखते हैं कि ना तो उसने दुपट्टे से कवर कर रखा था। वो कहती है गुरुजी इससे मुझे अब फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे यहाँ के इतना अच्छा लगा है, मेरे जीवन में ऐसे रंग भर गए हैं, इतनी पॉजिटिविटी। जहाँ मैं इतने डिप्रेशन में थी और यहाँ मैं देखती हूँ चारों तरफ मुझे देवी देवता और ऐसे एक अलग ही और अलग ही उसमें मैं पहुंच गई हूँ। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई। वो इतनी खुश नज़र आती है संगत जी। और गुरुजी से आज्ञा लेके जैसे ही आगे बढ़ती है गुरुजी उसका सरेंडर, उसका भरोसा, उसका प्यार देख के कहते हैं अपने वाइट पैचेस देख। और संगत जी कुछ ही सेकंड में उसके शरीर पे जितने भी वाइट पैचेस थे गायब हो जाते हैं। वहाँ आसपास बैठी सारी संगत हैरान रह जाती है, सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुरुजी का चमत्कार देख के वो लड़की गुरुजी के चरणों में गिर जाती है कि गुरुजी महाराज आपने असीम कृपा, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी गुरुजी ने क्या देखा, उस लड़की का भाव, उसका सरेंडर, उसका प्यार, उसकी भक्ति, चाहे उसकी कहते हैं किस्मत में भी वो नहीं लिखा था वो भी गुरुजी ने दे दिया, तुरंत उसका कल्याण कर दिया। बाहर खड़े उनके पेरेंट्स को पता चलता है, वो भी आके माफ़ी मांगते हैं कि गुरुजी हमारे मन में तो इतने डाउट चल रहे थे, हम बिल्कुल भी ऐसे सोच रहे थे, कितना नेगेटिव थे हम। तो गुरुजी कहते हैं जहाँ तुम्हारी डॉक्टरी ख़त्म होती है वहीं से मेरी ब्लेसिंग शुरू होती है। तो यहाँ आके अपना दिमाग ना ही चलाइए क्योंकि मैं सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। और ये भगवान का दरबार है संगत जी। भगवान के दरबार में हर काम बनते हैं पर वो तब बनते हैं जब हमारे किंतु परंतु, हमारे जितने भी मन में डाउट ये चलते रहते हैं कि होगा नहीं होगा, जब हम पूरे सरेंडर के साथ, पूरे भरोसे के साथ गुरुजी को सौंप देते हैं तो हमारी तकदीर का लिखा भी बदल देते हैं। इतना प्यारा सत्संग संगत जी, कैसे किस संगत के थ्रू जुड़ना, उन गुरुजी के दर तक आना और उनकी बेटी का कल्याण होना, जिन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी और वो लड़की इतने डिप्रेशन में थी, कैसे उसे एक नई लाइफ गुरुजी ने दी। उसका भाव देखा, उसका सरेंडर देखा, भक्ति देखी और प्यार देखा। यही चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए संगत जी। तो गुरुजी तुरंत हमें ब्लेस कर देते हैं, हमारे कितने जन्मों के कर्म को काट देते हैं संगत जी। तो गुरुजी महाराज से ब्लेसिंग पाने के लिए हमें हमेशा उन्हें हर पल याद रखना चाहिए और वो भी सच्चे मन से और निर्मल भाव से। तो वो तुरंत हमारी झोली भर देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही सारी संगत का कल्याण करते रहे। शुक्राना गुरुजी।